महामारी के चलते हर किसी को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है। हालांकि राजधानी में स्थिति काफ़ी हद तक ठीक होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आमजन लोग इस महामारी के चलते परेशान हैं। इसी की देखरेख में धार्मिक संस्था और एनजीओ के लोग आमजन को और जरूरतमंदों की सेवा में आगे आ रहे हैं। इसी फहरिस्त में 17 फुटा रोड प्रेम नगर पार्ट 2 में सवेरा एनजीओ द्वारा दिव्यांगों को सूखा राशन बांटा जा रहा है। आपको बता दें, सवेरा एनजीओ के संस्थापक प्रमोद कुमार की टीम द्वारा 200 से 300 दिव्यांगों को सूखा राशन वितरित कर रहे हैं। सूखा राशन में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल और घरेलू जितना भी सामान है एनजीओ द्वारा दिव्यांगों को बांटा जा रहा है। सवेरा एनजीओ के संस्थापक प्रमोद का कहना है कि पिछले लॉकडाउन में भी उन्होंने दिव्यांगों को सूखा राशन वितरित किया था और इस लॉकडाउन में भी दिव्यांगों की हर संभव मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार प्रशासन की तरफ से वो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि अपने डोनेशन की राशि से दिव्यांगों को सूखा राशन वितरित कर रहे हैं। साथ ही राशन लेने आए दिव्यांगों ने खुशी जाहिर की और सवेरा एनजीओ की टीम का धन्यवाद भी किया। ये हमारी एनजीओ सवेरा हमारे साथ 200 से ज़्यादा विकलांग बंधु बहन जुड़ी हुई हैं। गत वर्ष भी हमने इनको 2-3 बार राशन किट प्रदान की थी और इस बार भी हम कर रहे हैं। इस बार राशन में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल बासमती, 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, मसाले, 1 लीटर तेल, जो भी घरेलू सामग्री है रसोई की, वो सब इनको दे रहे हैं ताकि कम से कम 5 लोगों का परिवार है तो 1 महीने का राशन इनका चल सके। ऐसी हमारी कोशिश है। देखते हैं आगे और कितना हम कर पाएंगे। संस्था है, सामाजिक संस्था है, ये सब डोनेशन से हम लोग करते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने डोनेशन दी है हमारी संस्था को। उनका भी हार्दिक धन्यवाद। तरफ से ना आज मिली है, ना पहले मिली और ना ही शायद आगे उम्मीद है। गवर्नमेंट तो अपना राशन जो उनकी सरकारी दुकानों के माध्यम से बांटती है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही हमारे पास आते हैं। उसमें विकलांग मुख्य रूप से हैं, कुछ गैर विकलांग भी हैं, तो ये कहते हैं हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। कई के पास राशन कार्ड है तो भी कहते हैं राशन अच्छा नहीं मिलता है, घने गेहूँ मिलते हैं, चावल ठीक नहीं मिलते। तो सामान्य से गेहूँ चावल ही राशन की दुकान पर और दाल मिलती है। बाकी और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसा लॉकडाउन के कारण बेरोज़गारी का असर है और विकलांग तो पहले से ही कोई ज़्यादा रोज़गार उनका होता नहीं है। कोई टेलरिंग का काम करता था, कोई किसी का काम करता था, छोटी छोटी फैक्ट्री में, सब बंद है। और वहाँ चूँकि परमानेंट नौकरी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती है बंद छुट्टी की, तो इसलिए बहुत उनको दिक्कतें थी। तो हमारी कोशिश है कि रसोई के सामान जो भी है वो कहीं उनको बाहर ना जाना पड़े, वो सभी सामान हमने दिया है। सर, ये पिछले साल लॉकडाउन लगा था और उस वक्त भी हम बहुत परेशान रहे थे। कहीं से किसी प्रकार की सरकार की सहायता नहीं मिली थी जी। तब हमें यहाँ से सहायता मिली, रोज खाने के लिए साधन, जो राशन पिछले साल उसी तरह से इस साल भी दिलाया गया, इन्होंने दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से तो अभी कोई सहायता नहीं है। घर में बीवी बच्चे सब परेशान है। आखिर में यहाँ से मुझे सहायता मिली है और राशन जो मेरे को दिया गया है। और ऐसे पिछले साल भी इन लोगों किसी एनजीओ ने मेरी मदद करी। क्या ना सर, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये एनजीओ से मैं 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ और कोई ना कोई पहले मुझे ट्राईसाइकिल भी यहाँ से दिलवाई गई और राशन भी दिलवाया गया। और जब भी कोई अन्य सहायता कहीं से तो अभी तक मिलती हुई दिखाई नहीं दी, ना पिछले साल दिखाई दी। जो भी मिला है यहीं से मिल रहा है सर। गौरतलब है कि जिस तरह से आमजन, जरूरतमंद और दिव्यांगों की हर संभव मदद के लिए धार्मिक संस्था एनजीओ आगे आके लोगों की मदद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंसानियत की मिसाल को कायम कर रहे हैं। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।